टॉपिक है आज का, वह है इडियम्स। पढ़े कभी आते हैं पेपर में, आते हैं ना, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, मुहावरे। और हमारे जब एग्जाम में आते हैं ये सब हमारी वोकैब जो है, हमने पिछले सप्ताह जब किए थे, क्या किए थे हमने, होमोफोन किए थे, है ना, एंटोनियम, सिनोनियम, होमोफोन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ये इडियम्स, ये सब वोकैब के हैं। एग्जाम्स में हमारे 2-3 शब्द का समूह आता है, फिर हमसे कहा जाता है कि इसे आप अपने सेंटेंस में यूज़ कीजिए। और यूज़ कब कर पाएंगे, जब हमें उसका अर्थ पता होगा, है ना। तो हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे। जैसे हमारा इडियम है अ बेड ऑफ रोजेस, अगर हम इसका इंग्लिश में वैसे शाब्दिक अर्थ निकालें वर्ड बाय वर्ड, तब ए मीन्स एक, बेड मीन्स बिस्तर, और इसका का, और ये गुलाबों, है ना। शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, एक गुलाबों का बिस्तर, लेकिन वास्तविक अर्थ इसका ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मुहावरा है। और हिंदी में अगर हम समझें, मुहावरे क्या होते हैं, एक दोहा है ना रहीम जी का, सत्सैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लागे खाओ करे घड़ी, है ना। क्या होते हैं मुहावरे, देखने में छोटे होते हैं लेकिन उनका अर्थ क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि बहुत इतनी सारी बातों को कहने की जगह कुल 2 या 3 शब्दों में अपनी बात को हम खत्म करते हैं, जैसे आंखों का तारा होना, है ना। और सारे हैं ना। हमारा जिसका मीनिंग है वह है फूलों की सेज। अब हम इसे याद कैसे रखें, हमने जो अपना ये शाब्दिक अर्थ निकाला, एक बिस्तर, है ना, एक गुलाबों का बिस्तर, तो हम क्या याद रख सकते हैं, अगर हम इसे मिटा दें, मेन क्या है, बिस्तर है ना। गुलाबों का नहीं है, लेकिन गुलाब क्या है, फूल है ना, गुलाब भी। और जब हम किसी, जैसे आजकल ट्रेंड तुमने देखा है कि जब न्यू बॉर्न बेबी घर आ रहे हैं, है ना, तो क्या करते हैं, हम उसके कमरे को डेकोरेट कर रहे हैं, और जैसे उस बच्चे को याद भी ना रही, ना वो देख पाता है क्योंकि वो तो न्यू बॉर्न है और वो सोता ही रहता है। फिर क्या करते हैं, हम उसकी मेमोरी बनाते हैं, फोटो खींचते हैं, भाई तुम आए तो छोटा हुआ वो तब अभी आगे दिखाओगे। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए बिस्तर या उसका पालना, जो उसका बेड है छोटा, वो हम सजाते हैं। उसमें सिर्फ गुलाबी तो यूज़ नहीं करते, कुछ और फूल भी करते हैं। तो हम इसे याद कर सकते हैं कि ये क्या है, एक फूलों की सेज। हम इसे एग्जाम में आएगा, हम इसका मीनिंग लिखेंगे और फिर हम उसे अपने सेंटेंस में यूज करेंगे। The job of a soldier is not a bed of roses. ठीक, ये मैंने इसका निगेटिव में यूज किया है। एक सैनिक की जो नौकरी है वो क्या है, फूलों की सेज नहीं है। यानी कि इसका मीनिंग क्या है कि इतनी आसान नहीं है जितना कि हम सब समझते हैं, बहुत कठिन है ना। दूसरा हम ले रहे हैं आ ब्लैक शीप। सुनाई मुहावरा नहीं,
बताओ, शाब्दिक अर्थ बताओ, जो तुम्हारी समझ में आ रहा है ऐसा देख के बताओ। सही जा रही है, बोलो। एक काली भेड़ है ना, यही तो शाब्दिक अर्थ है। ए से एक, ब्लैक काला और चीप भेड़, ठीक। अब जो काली चीज होती है वो क्या होती है, साफ रहती है कि गंदी हो जाती है? तुमने देखा होगा कि काला रंग ज़्यादातर इसलिए पहनते हैं कि धूल दिखाई न दे आसानी से, लेकिन अगर काले रंग पे थोड़ा सा भी तुम दीवार से लगकर बैठ जाओगे तो उस पर दिखाई देगी। तो इसलिए काला रंग जल्दी गंदा भी होता है। अब उम्मीद करो कि एक दावत है और उसमें किसी ने काले रंग के ही कपड़े पहने हैं और वो सामने क्या है, उसके कुछ ना कुछ लग गया, तो क्या होगा वो पूरी दावत में? चर्चा बन जाएगी ना कि इसके कपड़े गंदे हैं। और जब चर्चा बनेगी तो क्या हो जाता है आदमी, क्या हो जाता है? क्या होता है? बदनाम, है ना। इसलिए इसका मुहावरा है एक बदनाम व्यक्ति। याद रहेगा? ए ब्लैक शीप, एक बदनाम व्यक्ति। देखो ये जो मुहावरे हैं, यदि हम इन्हें टिपिकल वर्ड, टिपिकल लाइन समझ के याद करेंगे, रट्टे मारेंगे तो ये याद नहीं रहती है ना। उसे हम क्या करें, अपनी डेली लाइफ से जोड़ें। जैसे अभी हमने जोड़ा ए बेड ऑफ रोजेस, यानी कि एक बच्चे का पालना है, वो क्या है, उसके लिए एक बेड ऑफ रोजेस है, क्योंकि उसे कुछ करना भी नहीं है, लोग की सेज क्या होती है, आरामदायक होती है ना, तो ये हमेशा तुम्हें याद रहेगा। और दूसरा हमने कहा एक ब्लैक शीप, यानी कि एक बदनाम व्यक्ति। क्योंकि ये जो मुहावरे हैं, जब हम अपने पाठ को पढ़ते हैं या अखबार पढ़ते हैं या नॉवेल्स पढ़ते हैं, उसमें यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये छोटे शब्द होते हैं, बहुत सारा मीनिंग देते हैं। अब हमें पता ही नहीं होगा कि ये ब्लैक शीप अगर मुहावरा है तो हम सीधा से ये पढ़ के निकल जाएंगे कि उसके घर पर एक काली भेड़ थी, है ना। लेकिन अब हमने पढ़ लिया कि एक ब्लैक शीप एक मुहावरा है, तो हम वहाँ पढ़ेंगे कि वह आदमी क्या था, बदनाम था। Tom left its business and family as he became a black sheep। टॉम ने अपना बिजनेस और परिवार छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि वह एक बदनाम व्यक्ति हो गया। और समाज में हमारे माना जाता है कि जो बदनाम होता है उसके साथ में बिजनेस या बात करना लोग पसंद नहीं करते। बदनाम कब होते हैं? जब कोई बुरा काम करता है। A bone of contents। बोन क्या होती है? बोन, बोन तो समझते हो, मसल्स, बोन्स कहते हैं ना, क्या हुई? हड्डी। और कंटेंशन मीन्स झड़ा, ठीक। अब एक हड्डी अगर कई कुत्ते हैं और हड्डी एक हो तो क्या हो जाती है? वो झगड़ा हो जाएगा ना। और क्या बन गई वो? घर में बहुत बोलती होगी मम्मी, जब आपस में भाई बहन लड़ते होंगे और जैसे मान लो मोबाइल है, एक ही मोबाइल चला रहा है और बाकी लोगों को नहीं मिल रहा, लड़ाई हो रही है, तो क्या कहा जाता है घर के बड़ों के द्वारा?
कि ये मोबाइल लड़ाई की जड़, यानी कि ये जो हड्डी है उन इतने सारे जो कुत्ते हैं उनमें क्या हो गई है, वो जड़ बन गई है। जिसका दूसरा शब्द दे सकते हैं वजह, है ना, लड़ाई की वजह बन गया है, झगड़े की वजह। निशा दीदी Kashmir is a more contains इंडियन between आएगा कि among आएगा, बताओ। क्या आएगा? between आएगा ना, क्योंकि दो हैं और दो से ज्यादा होते तब ए डार्क हॉर्स माने घोड़ा, डार्क माने गहरा या अंधेरा, है ना। आओ हम इसे कैसे याद रखें। तो हमारा शाब्दिक अर्थ निकल के आया एक अंधेरा घोड़ा, यानी कि एक ऐसा घोड़ा जो है तो लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। अंधेरे में दिखाई देगा नहीं, देगा ना, तो कौन होगा वो फिर? क्या मुहावरा बनेगा उसका? भाई अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन यहाँ इन्होंने घोड़ा कहा है। नहीं, एक छुपा रुस्तम या छिपा रुस्तम, एक ऐसा व्यक्ति जिसका हमें पता है कि वो भले से दिखाई ना दे, तुम्हारे इस समय साथ ना हो, लेकिन तुम्हारी हर परेशानी में क्या करेगा? मदद करेगा। और ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? Krishna stood first in the class. कृष्णा अपनी कक्षा में क्या आया? प्रथम आया। He turned out without horse. वह क्या निकला? एक छिपा रुस्तम निकला, यानी कि उससे उम्मीद नहीं थी कि वह पास भी हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ? वह अपनी क्लास में फर्स्ट आया। fair weather friend. फेयर माने साफ और वेदर माने मौसम, फ्रेंड माने एक साफ मौसम दोस्त है, इसका शाब्दिक अर्थ
और क्या होता है, फ्रेंड यहाँ दिया हुआ है, इसी से रिलेट करते हुए है। सच्चा नाम अच्छा दोस्त नहीं, अच्छा मौसम भी है, चलो मौसम से जोड़ते हैं। फेयर वेदर जैसे अभी क्या है, डार्क वेदर है ना, और फेयर वेदर वो जब पूरा मौसम साफ हो। तो हमारे दोस्त कैसे होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक जो सुख में साथ देते हैं और दूसरे जो दुख में साथ देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फेयर वेदर है, यानी कि साफ मौसम में दिखाई देने वाले हैं। तो कौन से अच्छे होंगे, डार्क वेदर वाले कि साफ मौसम वाले, डार्क वेदर वाले। इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, सुख का साथी, जो सिर्फ सुख में आपके से बर्थडे के यहाँ भी पार्टी दे दो, है ना, वो वाले, और जो अपनी कॉपी से दे देते हैं, दुख वाले। A fair weather friend never help in trouble। ये माना जाता है बच्चों कि जो लोग हमारे सिर्फ सुख में साथ निभाते हैं, यानी कि हमारे साथ मौज मस्ती में पैसा खर्च कराने में रहते हैं, तो ये उम्मीद की जाती है कि बहुत कम ही में से ऐसे होते हैं कि जो हमारा साथ दुख में भी देते हैं। फूल्स पैराडाइज, पैराडाइज तो समझते हो, स्वर्ग, हेवन कहते हैं ना, नरक स्वर्ग, पैराडाइज वही है। फूल माने मूर्ख, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है मूर्खों का स्वर्ग। जो तार्किक लोग हैं वो ये मानते हैं कि ना स्वर्ग है और ना ही नरक है, लेकिन उनका ये कहना है कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो क्या कहते हैं कि हाँ स्वर्ग है। He is a failure in life as he lives in a fool's paradise। वह अपने जीवन में क्या हो गया, असफल हो गया, है ना। क्यों, क्योंकि वह हमेशा मूर्खों के स्वर्ग में रहता था, यानी कि काल्पनिक दुनिया में रहता था। जैसे बहुत से होते हैं ना कि आज नहीं करेंगे, क्या कर लेंगे, अभी तो छुट्टी चल रही है, हम बाद में पढ़ाई कर लेंगे, और ऐसे करते करते क्या हो जाता है, डेट भी आ जाती है और एग्जाम भी हो जाते हैं। इसलिए ये यहाँ पर यूज किया गया अ फूल्स पैराडाइज। देखो ये जो सेंटेंस है, जरूरी नहीं है कि हम इन्हीं सेंटेंसों को लिखें, जैसे उस दिन हमने बताया था होमोफोन्स वाले में। अब इसमें से सुख का साथी है, हमें लगता है कि कोई भी हमारी दोस्त अच्छी फ्रेंड है जो हमारे सुख और दुख दोनों में साथ निभाती है, लेकिन कुछ ऐसी हैं कि जो सिर्फ क्या है, सुख में बस स्कूल तक ही सीमित है, मिल गए हंसी एक बोलिए। तो हम यहाँ पर उसका नाम यूज करके भी लिख सकते हैं कि शीतल इज माई
अ फेयर फ्रेंड। बस यही सेंटेंस को यूज करना है। वैसे तो मेरी सुख की साथी है, यही तो हुआ। जैसे मूर्खों का स्वर, इसे किससे कर सकते हैं? माई ब्रदर लिव्स इन अ फूल्स पैराडाइज। मेरा भाई क्या है? मूर्खों के स्वर्ग में रहता है ना। ज्यादातर भाइयों से जब कहा जाए काम करने के लिए तो ये कहते हैं तो मैं भी कर दूंगा। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज क्या होता है? एक्सक्यूज बना रहे हैं हम, क्या होता है? बहाना। और लैम किसे कहते हैं? लैम लैम कहा जाता है कि लंगड़ी। तो क्या हो जाएगा? जैसे ऐसे मान सकते हैं कि हम किसी से, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनसे हम किसी काम को कहें, है ना, तो वो कह देंगे नहीं मैं तो खड़ा भी नहीं हो सकता। क्या किया उसने? जबकि ऐसा नहीं है कि वो नहीं करता होगा, अपने काम भी तो करता होगा वह व्यक्ति। क्या बनाया उसने? झूठा बहाना बनाया। अगर वो चाहे वो ना भी करता लेकिन वह कोशिश करता एक, है ना, लेकिन उसने क्या सीधा क्या दिया? मैं नहीं कर सकता। तो वह है एल एक्सक्यूज। राशिद ने अपने बिजनेस के लिए एक झूठा बहाना बनाया। देखो ये है अ लॉयंस शेयर। लॉयन माने शेयर और शेयर माने हिस्सा। हिस्सा ही तो आएगा। अब हम कैसे याद रखें? भाई जो जंगल होता है उसमें तो दावत हो रही है, जंगल का राजा कौन है? शेर। अगर हमने दो रसगुल्ले सबको दिए और राजा को भी उसे 2 ही दिए तो उसे क्या लग जाएगा? बुरा लगेगा कि भाई मैं तो राजा हूँ, सबको 2 मिले, मुझे भी 2 मिले। फिर उसे खुश करने के लिए क्या दिया जाएगा? या ये भी हो सकता है कि पूरा भगवान ही इसका है ना, तो क्या मिलेगा उसे? और उसे ज्यादा मिलेगा। यानी कि क्या हो गया फिर? एक बड़ा हिस्सा। याद कैसे कर सकते हैं? शेर से, क्योंकि शेर छोटे में कभी भी खुश नहीं रह सकता है ना, इसलिए उसको क्या चाहिए? एक बड़ा हिस्सा चाहिए। या सबसे बड़ा भाग। The eldest son got a lion's share in his father's property। क्या हुआ? जो बड़ा बेटा था उसने अपने पिता की जो भी धन संपत्ति थी, प्रॉपर्टी थी, उसमें क्या पाया? सबसे
बड़ा भाग उसे मिला, यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा उसे मिला।